हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक्टिविटी की डेफिनेशन, एक्टिविटी कोफिशिएंट की डेफिनेशन और हम देखेंगे कि हम मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट फ्रॉम डी बाय हकल थ्योरी से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारी इक्वेशन, पहली इक्वेशन रहेगी और जो हमारी ये पहली इक्वेशन रहेगी इसको हम कहते हैं डी बाय हकल इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। ये है हमारा डी बाय हकल थ्योरी का पार्ट 2। तो अगर आप नए हैं तो प्रीवियस लेक्चर को जाके देख सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा लेक्चर है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट की डेफिनेशन और उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो। एक्टिविटी, द इफेक्टिव कंसंट्रेशन और द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल्स इज एक्टिविटी। जो हमारा इफेक्टिव कंसंट्रेशन है या कंसंट्रेशन नॉन सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल्स की, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक्टिविटी की डेफिनेशन है कि जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन या नॉन सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को हम एक्टिविटी कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय G.N. लुइस, और ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारा G.N. लुइस ने। द टर्म A/C is termed as activity coefficient and is usually represented by small f और गामा। तो जो हमारा टर्म है A/C, ये देखिए, ये जो हमारा टर्म है A/C, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं F से, स्मॉल f या गामा से। तो A/C हो जाएगा हमारा F और गामा। तो एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है? एक्टिविटी है हमारी द इफेक्टिव कंसंट्रेशन या नॉन सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को हम एक्टिविटी कहते हैं, और ये हमारा कॉन्सेप्ट दिया था G.N. लुइस ने। और जो ये हमारा टर्म है A/C, एक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, उसको हम कहेंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय F और गामा, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f या गामा से। ये देखिए, A/C इक्वल्स टू F और गामा। फिर अब हम निकालेंगे अपना एक्टिविटी कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ डी बाय हकल थ्योरी। अब हम देख लेंगे इसकी इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम डी बाय एंड हकल थ्योरी मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट F प्लस माइनस ऑफ द आयनिक स्पीसीज इज गिवन बाय द इक्वेशन। हमारा जो डी बाय और हकल थ्योरी के थ्योरी से जो हमारा मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है, जिसको हम F प्लस माइनस से डिनोट कर रहे हैं किसी आयनिक स्पीसीज को, उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा देते हैं। ये देखिए, ये है हमारी इक्वेशन, लॉग F प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस AZ प्लस Z माइनस फिर अंडर रूट म्यू अपॉन 1 प्लस Ka। ये हमारी इक्वेशन नंबर, हम इसको 1 मान लेंगे। ये है हमारा मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की इक्वेशन। ठीक है, जहां पे वेयर म्यू इक्वल्स टू आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। जो हमारा म्यू है वो है हमारी आयनिक स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ। फिर हमारा जो Z प्लस Z माइनस है वो है हमारा वैलेंसीज ऑफ कैटायन एंड अनायन रिस्पेक्टिवली। Z प्लस और Z माइनस है हमारे कैटायन और अनायन की वैलेंसीज। ठीक है, फिर हमारा है स्मॉल a। ये देखिए, K के बाद जो हमारा A था, स्मॉल a है हमारा एवरेज डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ टू अपोजिटिवली चार्ज आयंस एंड इज कॉल्ड एवरेज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द आयंस। तो जो हमारा स्मॉल a है वो है हमारा एवरेज डिस्टेंस अप्रोच का, जो कि टू अपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में रहता है। ठीक है, जो 2 अपोजिटिवली चार्ज आयंस का है, और हम इसको कहते हैं एवरेज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द आयन। ठीक है, हम स्मॉल a को कहते हैं एवरेज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द आयंस। फिर हमारा कैपिटल A क्या है हमारा? कैपिटल A इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर कैपिटल T एंड एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। जो हमारा A है वो है हमारा कांस्टेंट किसी गिवन सॉल्वेंट का एक गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, और हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, जो हमारा कैपिटल A है वो हो जाएगा हमारा 1.824 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन फिर कैपिटल T, फिर इसकी पावर में है 3/2, इसकी पावर में है 3/2।
2। तो जो हमारा A है वो है कांस्टेंट है गिवन सॉल्वेंट का किसी गिवन टेम्परेचर T पर, जो कि हम इस इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जो कि है कैपिटल A इक्वल्स टू 1.824 इंटू 10⁻6 फिर अपॉन dt की पावर में 3/2, जहाँ पे जो हमारा D है वो है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो हमारा कैपिटल D है वो है हमारा सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और जो हमारा यहाँ पे उस इक्वेशन में K था, K का फॉर्मूला ये है कि K इक्वल्स टू ये है हमारी अंडर रूट में फिर ब्रैकेट 4 पाई, ये है हमारा E स्क्वायर समीशन NiZi का स्क्वायर फिर अपॉन में कैपिटल D K1T, ये है हमारी इक्वेशन 2। तो ये है हमारा K का फॉर्मूला, जिसमें हम देखेंगे अभी कहाँ E क्या है, E हमारा क्या है, Ni क्या है, K1 क्या है और Zi हमारा क्या है। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल D तो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रहेगा सॉल्वेंट का। तो ये थी हमारी पहली इक्वेशन, log F प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस A Z प्लस Z माइनस अंडर रूट म्यू अपॉन 1 प्लस K A। ये थी हमारी इक्वेशन 1। फिर जो हमारा कैपिटल A था, हम कैपिटल A को ऐसे निकाल सकते थे 1.824 इंटू 10⁻6 अपॉन कैपिटल T फिर पावर में 3/2। फिर हमारा ये है K का फॉर्मूला, जिससे हम अपना K निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारा K का फॉर्मूला, और जो हमने यहाँ पे अपने अल्फाबेट्स यूज किए हैं वो किस लिए यूज किए हैं अभी हम देखेंगे। ये देखिए वेयर E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो हमारा E है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और जो हमारा Ni है वो क्या है, Ni इज द नंबर ऑफ ईच स्पीसीज ऑफ आयंस पर cc ऑफ द सॉल्यूशन। जो हमारा Ni है वो है नंबर ऑफ ईच स्पीसीज का नंबर ऑफ आयन पर cc ऑफ द सॉल्यूशन, पर cc सॉल्यूशन के। ठीक है, फिर जो हमारा Zi है वो है हमारा इज द वैलेंसी ऑफ ईच स्पीसीज ऑफ आयंस। जो हमारा Zi है वो वैलेंसी है हर स्पीसीज के आयंस की, और जो हमारा K1 है वो है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जो हमारा E है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Ni है नंबर ऑफ ईच स्पीसीज ऑफ आयंस पर cc ऑफ द सॉल्यूशन, Zi है हमारा वैलेंसी ऑफ ईच स्पीसीज, और जो हमारा K1 है वो है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, फिर जो हमारा इक्वेशन 1 है, जो हमारा इक्वेशन 1 था जो था log F प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस कैपिटल A Z प्लस Z माइनस अंडर रूट म्यू अपॉन 1 प्लस K स्मॉल a K A। तो वो क्या है, वो इक्वेशन 1 इज एन अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन, वो हमारी एक अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन है जो कि एप्लीकेबल टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो कि एप्लीकेबल है बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन से। ठीक है, स्पेशली दोज यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हुज कंसंट्रेशन इज अप टू 0.1 m। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन 1 है वो है हमारी अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन, जो कि एप्लीकेबल है सिर्फ बहुत ही ज़्यादा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस तक, स्पेशली किनका, जो है हमारी यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी कंसंट्रेशन है 0.1 m तक। तो जो हमारी इक्वेशन 1 है वो ही है हमारी, उसको हम कहते हैं इक्वेशन 1 इज नोन एज डी बाय हकल इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो जो हमारी इक्वेशन 1 है वो है हमारी डी बाय हकल इक्वेशन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थ्योरेटिकली एट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये हमारी इक्वेशन यूज की जाती है एक्टिविटी कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्योरेटिकली और बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। फिर इट इज़ ऑल्सो नोन एज डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ इक्वेशन और द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डी बाय हकल थ्योरी, और इसको हम कहते हैं डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ इक्वेशन या फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन डी बाय हकल थ्योरी। तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी वो है हमारी डी बाय हकल इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जो ये हमारी इक्वेशन है ये यूज की जाती है एक्टिविटी कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के थ्योरेटिकली बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन पर, और इस को ही हम कहते हैं डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ इक्वेशन या फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डी बाय हकल थ्योरी। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में।
तो ये था हमारे आज के लेक्चर में। मैं आपको जल्दी से सम अप कर देती हूँ। हमने सबसे पहले देखा एक्टिविटी की डेफिनेशन। तो एक्टिविटी की डेफिनेशन ये है कि एक्टिविटी एक इफेक्टिव कंसंट्रेशन है या नॉन सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को हम एक्टिविटी कहते हैं। और जो ये कॉन्सेप्ट है ये दिया था G.N. लुइस ने। और जो ये टर्म है A/C उसको हम कहते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट, जिसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f या गामा से। तो A/C है हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f या गामा से। फिर हमने देखा था फ्रॉम डी-बाय-हकल थ्योरी, जो हमारी मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है F प्लस माइनस आयनिक स्पीसीज की, उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा देते हैं, जो है हमारी लॉग F प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस कैपिटल A Z प्लस Z माइनस अंडर रूट म्यू अपॉन 1 प्लस K है, जहाँ पे हमारा जो म्यू था वो है हमारी आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, और जो हमारा Z प्लस और Z माइनस है वो है हमारी वैलेंसीज ऑफ कैटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। और जो हमारा स्मॉल a है वो उसको हम कहते हैं एवरेज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द आयंस। कैपिटल A है हमारा कांस्टेंट गिवन सॉल्वेंट का एट अ गिवन टेम्परेचर, और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, जो कि है कैपिटल A इक्वल्स टू 1.824 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन dt की पावर में 3/2, जहाँ पे जो हमारा कैपिटल D है वो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, और जो हमारा स्मॉल k है वो है अंडर रूट 4 E स्क्वायर समीशन NiZi का स्क्वायर फिर अपॉन में dk1t। ये हमारी इक्वेशन 2, जहाँ पे जो हमारा E था वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Ni था नंबर ऑफ ईच स्पीसीज ऑफ आयंस पर Cc, Zi था वैलेंसी ऑफ ईच स्पीसीज, K1 था हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जो हमारी इक्वेशन 1 थी वो है हमारी अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन, जो कि एप्लीकेबल है सिर्फ बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जिसकी स्पेशली उनके लिए जिनका यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है अप टू 0.1 m। तो जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको हम कहते हैं डी-बाय-हकल इक्वेशन फॉर एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि यूज की जाती है एक्टिविटी कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के थ्योरेटिकली बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। और इसको हम कहते हैं डी-बाय-हकल लिमिटिंग लॉ इक्वेशन या फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डी-बाय-हकल थ्योरी। तो ये है हमारा सम अप इस लेक्चर का। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डी-बाय-हकल थ्योरी का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन और पोस्टुलेट्स देखे थे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आप ये दोनों लेक्चर को एक साथ ज्वाइन करके लिख दीजिएगा, वरना आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।